प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1, 4 से 11, 15 से 16, 27 और 34 से 37 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन तक प्रभु को अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला याजक के पास ले जाओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन से तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। इस्राएलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें तुम धर्म सभा का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि और अर्घ चढ़ाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58 तक से लिया गया है। वचन कहता है, वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभ में पढ़ कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्रता न केवल व्यक्ति, वस्तु और स्थान का प्रश्न है, लेकिन काल अर्थात समय भी सामुदायिक पवित्रता का एक अंग है।
कुछ नियोजित समय होता है जब इस्राएली लोग एक साथ उपासना के लिए एकत्रित होते हैं तथा ईश्वर के वरदानों के लिए उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए लोग इस दिन सभी अन्य कार्यों को छोड़कर ईश्वर की उपासना करने तथा मिलकर खुशी मनाते हैं। विश्राम दिवस का सिद्धांत सभी प्रकार की पवित्र अवधियों का आधार है। विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए तथा उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। पास्का व बेखमीर रोटियों का पर्व, प्रथम फल की भेंट और 50वें दिन का पर्व बसंतकालीन पर्व है। पास्का पर्व इस्राएली जनता का मिस्र से निर्गमन का स्मरण दिलाता है। बेखमीर रोटियों का पर्व उन्हें याद दिलाता है कि वे तीव्र गति से मिस्र से बाहर आए। पास्का पर्व व बेखमीर रोटियों का पर्व उन 3 मुख्य पर्वों में से है जब यहूदी हर वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए यरूशलेम आते थे। प्रतिज्ञात देश पहुंचने पर लोगों को अपनी फसल के प्रथम फल ईश्वर को चढ़ाना था। फसल का प्रथम भाग ईश्वर को चढ़ाने से पूरी फसल को ईश्वर को ही चढ़ाई जाती है। अब वह फसल ईश्वर द्वारा दिया उपहार बन जाता है। सप्ताहों के पर्व को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पर्व प्रथम फल पर्व के 7 सप्ताह बाद मनाया जाता है। यह गेहूं की फसल का पर्व है। यह एक दिन का पर्व है जब लोग ईश्वर से फसल प्राप्त वरदान स्वरूप गेहूं की फसल के लिए आनंद मनाते हैं। तुरही दिवस, प्रायश्चित दिवस और शिविर पर्व शरतकालीन पर्व है। तुरही दिवस के द्वारा 7वें महीने की शुरुआत होती है जो सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने के प्रथम दिन पर पूर्ण रूप से विश्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है। महीने के प्रथम दिन को ईश्वर के लिए अर्पित करने से संपूर्ण माह भी पवित्र हो जाता है। इस दौरान पूरे दिन को प्रायश्चित दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण पुराने व्यवस्थान में केवल यही एक ऐसा दिवस है जो ईश्वर की आज्ञा से उपवास का दिन माना गया है। शिविर पर्व फसल की कटाई के अंतिम काल में मनाया जाता है। यह इस्राएलियों के निर्जन प्रदेश में 40 साल तक भटकने की यादगारी का मौका होता है। प्यारे मसीही विश्वासियों, कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने, यानी कोई बाजा, गीत या कोई वस्तु दूर से सुंदर, लुभावने एवं आकर्षक लगते हैं, परंतु निकट जाकर देखने या सुनने से उतने अच्छे नहीं लगते। ठीक उसी प्रकार जब कोई विदेशी या दूर का आदमी आकर उपदेश देता है तो कान लगाकर सुनते हैं, उसके पांव पकड़कर आदर प्रकट करते हैं, किंतु अपने गांव घर या निकट के व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना, यीशु के ज्ञान और प्रज्ञा, शक्ति और अधिकार नाजरत के लोगों को अचंभे में डाल दिया। वे यीशु के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। उनकी दृष्टि में यीशु उन्हीं लोगों के समान एक साधारण व्यक्ति थे। उनका ज्ञान और चमत्कारी कार्य शक्ति उनके लिए शर्मनाक थे। फलस्वरूप वे उन्हें मसीह के रूप में ग्रहण नहीं कर सके। मात्र जोसेफ बढ़ाई और मरियम के बेटे को ईश्वर का पुत्र मानना उनके ख्याल में असंभव था। हताश मानकर प्रभु को कहना पड़ा, अपने ही घर और नगर में नबी का स्वागत नहीं होता।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, नाजरेत के लोगों द्वारा प्रभु यीशु को अस्वीकार करने का कारण ही है कि प्रभु यीशु ने एक बढ़ाई के घर में जन्म लिया, अतः वे पेशे से बढ़ाई ही थे। 30 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत किया। नाजरेत के एक अविश्वासी के ये शब्द हैं, क्या वह बढ़ाई का पुत्र नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? उनके जीवन पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। उन्होंने अपने स्वर्गिक पिता के द्वारा दिए गए कार्यों को सारी शक्ति, तन, मन तथा दिल और दिमाग से किया। वे अपने शिष्यों को चंगा करने, मृतकों को जिलाने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और अपदूतों को निकालने का कार्य सौंपते हैं। हाँ, इस प्रकार यीशु यह बताते हैं कि ईश्वर के राज्य की स्थापना करना सभी व्यक्तियों का परम कर्तव्य है। इस प्रकार देखा जाए तो इस संसार में जो भी व्यक्ति अपने एवं दूसरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ईमानदारी एवं लगन से कड़ी मेहनत करता है, वह स्वर्ग राज्य की स्थापना में यीशु के साथ अपना योगदान देता है। अतः आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि कारीगर संत योसेफ की प्रेरणा द्वारा हम श्रम की महत्ता को समझें एवं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अंत में विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग वचन को सुन सकें और प्रभु के आज्ञा के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।